Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज का यूज़ करके एक मूविंग कार का प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस कार को डिज़ाइन करने के लिए हमें 5 रेक्टेंगल्स और 3 सर्कल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी पोजीशंस मैंने इस स्लाइड में शेप के साथ मेंशन की हुई है। सो लेट्स स्टार्ट द कोडिंग। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ग्राफिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ग्राफिक्स हेडर फाइल को लोड करना। तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेटमेंट लिखेंगे #include graphics .h। देन वही हम अपनी जो हमारी नॉर्मल हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करेंगे। देन स्टूडेंट्स, हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम अपने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करेंगे। हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स चाहिए। मैंने पहला वेरिएबल लिया है i, देन मैंने लिया है j एंड देन मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है gd और इसको मैंने इनिशियलाइज़ किया है डिटेक्ट से। और देन स्टूडेंट्स, मैंने एक और वेरिएबल लिया है gm। स्टूडेंट्स, इन सभी वेरिएबल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये सभी वेरिएबल्स क्या वर्क कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। इस फंक्शन का नेम होता है initgraph। ये वो फंक्शन होता है जो हमारा ग्राफिकल सिस्टम है उसको इनिशियलाइज़ करने के लिए ये यूज़ होता है और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है हमारा ड्राइवर और ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर होता है और यहाँ पे आप जिस भी ड्राइवर का नेम देंगे तो आपका सिस्टम उसी ड्राइवर को यूज़ करेगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इस ड्राइवर को डिटेक्ट करे, इसीलिए हमने यहाँ पे डिटेक्ट मैक्रो का यूज़ किया हुआ है। ये एक मैक्रो है जो कि graphics.h फाइल का मैक्रो होता है। तो अगर हम gd की वैल्यू, यानी ये तो हमने एक वेरिएबल का नेम दिया हुआ है, अगर हम अपने ड्राइवर की वैल्यू डिटेक्ट रख देते हैं तो जो भी ड्राइवर हमारा यूज़ होना है वो ड्राइवर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये डिटेक्ट डाला हुआ है gd में, तो इसीलिए हम इस वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पैरामीटर है gm। gm होता है ग्राफिक्स मोड। जो हमारा ड्राइवर है, अगर हमने उसकी वैल्यू डिटेक्ट सेट की हुई है तो ये मोड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे। देन हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट BGI फाइल होती है, उसका पाथ आपको देना होता है। तो मेरे सिस्टम की जो BGI फाइल है उसका पाथ है C ड्राइव एंड देन टर्बो C3 एंड देन BGI। तो ये पाथ आपका चेंज भी हो सकता है, जो भी आपका पाथ होगा BGI तक का वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। देन स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में हम एक व्यू पोर्ट सेट करेंगे। और ये एक फंक्शन है जिसका यूज़ हम एक न्यू पोर्ट बनाने के लिए करते हैं। ये 5 आर्ग्यूमेंट लेता है। जो स्टार्टिंग के 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके लेफ़्ट और टॉप के लिए होते हैं और जो आपके नेक्स्ट 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं वो आपके राइट और बॉटम के लिए होते हैं। और जो हमारा ये लास्ट आर्ग्यूमेंट है ये क्लिप के लिए होता है। तो हमने पोर्ट सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि हमें जो हमें वैन बनानी है वो हमें मूविंग बनानी है, इसलिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपना वेरिएबल ले रहे हैं, इसकी वैल्यू
और हम 0 सेट कर रहे हैं, यानी हमने i को इनिशलाइज़ किया है 0 से। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे j की वैल्यू 3 देंगे, या जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे j की वैल्यू 3 सेट कर रही हूँ। और देन हम अपना i का लूप चलाएंगे। ये हम अपने रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। मैं यहाँ पे 600 दे रही हूँ। देन हम i की वैल्यू सेट करेंगे, i में इंक्रीमेंट करेंगे। एंड देन हम j में इंक्रीमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम फोर लूप के अंदर अपना फर्स्ट रेक्टेंगल बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल फंक्शन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट रेक्टेंगल की पोजीशन देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल बन चुका है। हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल बन चुका है स्टूडेंट्स। ये इसलिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने i की वैल्यू को हर बार 10-10 का इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो इसीलिए ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम अपना सेकेंड रेक्टेंगल बनाते हैं, और अब हम इसकी लोकेशन सेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड रेक्टेंगल भी बन चुका है। देन हम अपना नेक्स्ट रेक्टेंगल बनाएंगे। देन हम अपना नेक्स्ट रेक्टेंगल बनाएंगे। नेक्स्ट हम अपना फिफ्थ रेक्टेंगल बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसकी लोकेशन सेट करेंगे। तो लोकेशंस है हमारी 150, देन 350, देन 200 एंड देन 400। तो स्टूडेंट्स, हमारे सभी रेक्टेंगल बन चुके हैं। अब हमें अपने सर्कल बनाने हैं। तो अब हम सर्कल्स की लोकेशन सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन दी है 175, देन 370 एंड देन मैंने रेडियस दिया है 8। अब हम नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे। इसकी लोकेशन होगी हमारी 75, देन 410 एंड देन इसका रेडियस है 10
एंड देन हम अपना थर्ड एंड लास्ट सर्कल बनाएंगे और इसकी लोकेशन सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देंगे 175 एंड देन 410 एंड देन हम इसका रेडियस देंगे 10। तो स्टूडेंट्स जो हमारी वैन है उसका पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो स्टूडेंट्स अब हम कलर सेट कर देते हैं। इसके लिए हम सेट कलर फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसके लिए हम वेरिएबल दे रहे हैं j। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने j की वैल्यू 3 दी थी। स्टूडेंट्स जो ग्राफिक्स हेडर फाइल है आपकी उसमें 16 टाइप के कलर होते हैं और उन कलर की अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यहाँ पे हमने 3 दिया हुआ है और इस j को हमने सेट कलर फंक्शन में सेट कर दिया है। तो प्रेजेंट टाइम पे j की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इन सभी शेप्स का कलर हो जाएगा। देन j में 1 का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा। जैसे जैसे हमारा लूप चलता जाएगा वैसे वैसे कलर हमारा हर बारी चेंज होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम डिले देंगे। इसके लिए हम डिले फंक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम डिले दे रहे हैं 100 का। और अब हमें लूप को ब्रेक भी करना है कि अगर i की वैल्यू 600 हो जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना लूप 600 तक ही चलाना है। अगर 600 हो जाती है तो हम यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे व्यू पोर्ट सेट किया था उस व्यू पोर्ट को हमें क्लियर भी करना है। इसके लिए हम क्लियर व्यू पोर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। एंड स्टूडेंट्स हम क्लोज ग्राफ फंक्शन का यूज़ जो हमने ग्राफिक्स मोड ओपन किया था उस ग्राफिक्स मोड को क्लोज करने के लिए करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम रेडी है। इस प्रोग्राम को एक बार ही रन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम Ctrl+F9 की प्रेस करते हैं या फिर हम रन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैन है वो मूव हो रही है और वो कलर्स भी चेंज कर रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।